हेलो फ्रेंड्स, आपने अक्सर अपने घर में बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए हैं, या बालों में अगर चांदी उतर आई इसका मतलब है कि जीवन में बहुत सारे अनुभव देख लिए। बट आज के समय के लिए ये बात थोड़ी सी बेमानी है, डाउटफुल है, क्योंकि मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत कम उम्र लोगों को भी देखा है कि उनके बालों में सफेदी आ गई। कई महिलाएं जो बिल्कुल न्यूली वेडेड है और आपने देखा कि उनके बालों में यहाँ पर जहाँ वो कुमकुम भरती है वहाँ सफेद पैच आ गया, या पूरी पार्टीशन लाइन जो है वो ही सफेद हो गई। तो आखिर ऐसे कौन से कारण होते हैं जो इतनी कम उम्र में बाल सफेद होने लग जाते हैं? तो इनके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जो सबसे मुख्य कारण है वो है स्ट्रेस, एंजाइटी। और आज की जिंदगी में तनाव किसे नहीं है। बहुत छोटी उम्र में पढ़ाई का तनाव है, जॉब का तनाव है, शादी के बाद कई तरीके के स्ट्रेस आते हैं। तो स्ट्रेस तो एक जीवन का हिस्सा है, और कई बार ये स्ट्रेस बॉडी के अंदर ऐसी एडवर्स कंडीशन प्रोड्यूस कर देता है जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स पे नेगेटिव इफेक्ट डलता है, और उस नेगेटिव इफेक्ट या इम्पैक्ट के कारण मेलानिन जो कि बालों को कलर देता है वो कम हो जाता है, एंड देन आप देखते हो कि बालों में अर्ली ग्रेइंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जिन लोगों की डाइट बहुत पुअर होती है, जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है, मिनरल नहीं है, विटामिन नहीं है, विटामिन B12 की कमी है, ए की कमी है, ई की कमी है, ऐसे लोगों को भी ग्रेइंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब आप कहेंगे कि हम तो प्रॉपर डाइट लेते हैं, फिर क्यों इस तरीके की सफ़ेदी हमारे बाल में डेवलप हो गई? कई बार प्रॉपर डाइट लेने के बावजूद डाइजेशन प्रॉपर जब नहीं होता है, यानी कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं होता, वो भी एक कंडीशन होता है कि आपने हेल्दी फूड लिया बट डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में न्यूट्रिशन बॉडी तक नहीं पहुंच पाता है। इसके अलावा जिन लोगों को थायराइड से रिलेटेड समस्या होती है, कोई और हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, पिट्यूटरी से रिलेटेड समस्या होती है, ये भी एक कारण है अर्ली ग्रेइंग ऑफ। अब चलते हैं मुद्दे की बात पे कि क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जो कि बालों को सफ़ेद होने से रोक सके, या बालों को जो सफ़ेद हो गए उनको रिवर्स कर सके। देखिए फ्रेंड्स, एक बात मैं बिल्कुल क्लियर बताऊंगी कि जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं प्रॉपरली, यानी आधे पके काले सफ़ेद नहीं है, प्रॉपरली वाइट हो चुके हैं, उनको रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर जो बाल अभी भी जिनके अंदर ब्लैक पिगमेंट्स हैं, हम उन पे वर्क कर सकते हैं। और ऐसी 5 पोटेंशियल मेडिसिन होम्योपैथी के अंदर है जो इस ग्रेइंग को रोक सकती है, यहाँ तक कि उसको रिवर्स भी कर सकती है, अगर हम समय रहते अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और प्रॉपर वे में अपने सिम्टम देके और ये ट्रीटमेंट करवाएं। तो पहली मेडिसिन होती है हमारी, जो कि हमारे होम्योपैथिक के मैजिकल पिटारे में है, उसका नाम है लाइकोपोडियम। अगर बहुत ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग लगी है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंसुलिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और ऐसी कंडीशन में अगर बालों में स्पॉट में सफ़ेदी आई है तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है और ये आपकी ग्रेइंग को रिवर्स करने लग जाती है। सेकेंड मेडिसिन होती है नेट्रम्यूर। जो लोग एनीमिक होते हैं, जिनमें खून की कमी होती है, ऐसे लोग ऑब्वियस सी बात है कमज़ोर है, उनमें न्यूट्रिशन की कमी है, तो ऐसे लोगों में नेट्रम्यूर बहुत अच्छा काम करती है और ग्रेइंग को स्टॉप करके रिवर्स भी कर सकती है। इसके अलावा अगली मेडिसिन होती है साइलीशिया। साइलीशिया उन लोगों पे बहुत अच्छा काम करती है जिन लोगों के ग्रेइंग के पीछे कारण हो पुअर न्यूट्रिशन, जिनका डाइजेशन बहुत वीक है, जो कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, जिनको खाना ठीक से पचता नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं गया है। ऐसी कंडीशन में अगर हम साइलीशियन मेडिसिन उनको देते हैं तो साइलीशिया उस डाइजेशन के प्रोसेस को प्रॉपर करवाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी में जाने लगता है, ग्रेइंग स्टॉप होने लग जाती है और बालों में एक रिवर्स मैकेनिज्म चालू हो जाता है, जिससे कि ग्रेइंग काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद अगली मेडिसिन होती है फास्फोरस। जिन लोगों को हेयर फॉल, साथ में सफेदी भी आ गई है बाल में, डैंड्रफ भी है, यानी कि पूरी समस्याएं एक साथ हैं, ऐसे लोगों पे फास्फोरस बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। अगली मेडिसिन होती है जो बहुत कॉमन है, अगर स्ट्रेस के कारण, मतलब जिन लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, थोड़ा बहुत डिप्रेशन है, बहुत वर्कलोड है, बहुत स्टडी का लोड है, या बहुत बड़े से परिवार में रहते हैं जहाँ बहुत स्ट्रेस है, कोई भी ज़िंदगी का स्ट्रेस है, उसकी वजह से अगर बालों में सफ़ेदी आने लग गई है, बहुत छोटी सी एज में आप देखते हैं कि बालों में वाइट पैचेस आ गए हैं, खासकर जहाँ मांग भर रहे हैं, अगर यहाँ पैचेस आ गए तो फॉस्फोरिक एसिड मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, जहाँ पर मेंटल एज वेल एज फिजिकल वीकनेस है
थकान है, ऐसी कंडीशन में फॉस्फोरिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। तो ये थी मेरी 5 मेडिसिन जो ग्रेइंग ऑफ हेयर पे बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। ये कहूँगी कि भाई जब भी आप कोई होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग करने जा रहे हैं तो एक बार अपने होम्योपैथिक के फिजिशियन से सलाह ज़रूर लें। साथ साथ अपनी डाइट को मेंटेन रखें, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट लें, उसके अंदर बैलेंस होना चाहिए विटामिन का, मिनरल्स का। अगर आप धूप में जाते हैं तो अपने बालों को कवर करके जाइए, क्योंकि धूप आपके बालों को डैमेज करती है। कोई भी शैम्पू जो है वो बहुत ज़्यादा अप्लाई ना करें, माइल्ड शैम्पू हमेशा यूज़ करें। साथ साथ अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है तो थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन ग्रेइंग ऑफ हेयर। आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेरी है तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। तब तक कि मैं डॉक्टर वंदना मारू नामदेव कहती हूँ आपसे